नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। जैसा कि मैं हर वक्त आप लोग के बीच में उपस्थित रहता हूं, गरीब शोषित वंचित की आवाज़ को लेकर, जवान किसान की आवाज़ को लेकर, उन तमाम खबरों को दिखाता हूं जहां तक राष्ट्रीय चैनल, बड़े बड़े जो राष्ट्रीय चैनल हैं वो पहुंचने में नाकाम होती हैं। उन गली चौराहों को मैं, उन किसान की खेतों को मैं दिखाता रहता हूं, उनकी दुखों दर्दों को बताता रहता हूं। ऐसे में फिर एक बार आप लोग के बीच में उपस्थित हूं और एक नए खबर के साथ, जो बिहार में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। वह बना हुआ है क्यों? क्योंकि इस समय मोकामा क्षेत्र के बाहुबली विधायक, पूर्व विधायक और रॉबिन हुड की तरह काम करने वाले अनंत सिंह चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का विषय किस लिए झगड़ा हुआ, किस लिए गोली फायरिंग हुआ, ये सारी खबरें आप लोग को बताऊंगा। कौन उसके उसके झगड़े का जड़ है और किस लिए ये तमाम लोग आज चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो सोनू मोनू के नाम से जाने जाते हैं। तो शुरू करते हैं उन छोटे सरकार के क्षेत्र मोकामा से, जिसकी कहानी इस प्रकार है कि एक मुकेश नाम के युवक द्वारा यह झगड़ा का जड़ बना हुआ है। जो मुकेश नाम के जो शख्स हैं, उन्होंने कुछ पैसे लिए थे, या वह सोनू मोनू की चिमनी पे काम कर रहे थे, गरीब ही थे, और ऐसे में वो काम कर रहे थे, किसी कारणवश वहाँ से हट गए सोनू मोनू के चिमनी भट्ठे से। अब ये बात सोनू मोनू को मतलब खराब लगा, जो कि आरोप लगा रहे हैं 60 लाख रुपया। यह बात असत्य है जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं। 60 लाख रुपया ऐसा कोई छोड़ने वाला नहीं है और न ऐसा कोई देने वाला है। 60 लाख रुपया चिमनी में कौन लेके बैठ जाएगा और कौन लेके भागता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो यह तो एक बहाना है और यह कहने के लिए है कि 60 लाख रुपया है। कुछ रुपया होंगे। ऐसे में कुछ रुपये के कारण को लेकर जब यह बात सोनू मोनू, जो कि एक दबंग टाइप के वहाँ के लोग हैं, उसी लदमा के अगल बगल के गांव के हैं, और वो भी कास्ट के भूमिहार हैं, जैसा कि अनंत सिंह भूमिहार कास्ट से आते हैं। और ऐसे में पहले अनंत सिंह के लिए ही लोग ये काम करते थे, विवेका पहलवान के लिए काम करते थे। तो अनंत सिंह से भी मुलाकात हुआ था मात्र 2-4 साल पहले, 2-4 महीने पहले, साल नहीं 2-4 महीने पहले मुलाकात हुआ था उनके घर पे जाकर। इन सोनू मोनू ने मुलाकात किया था, उनके पिताजी ने भी मुलाकात किया था। तो यहाँ बात आ गई मान सम्मान और क्षेत्र को लेकर। जैसा कि मीडिया खबर और तमाम वहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मुकेश सिंह जो हैं, वह उनकी चिमनी भट्टे पे काम करते थे, कई सालों से रहते थे, और कुछ पैसे को लेकर मान लीजिए इधर उधर हुआ। उसके बाद वो चले गए, वहाँ से हट गए। उसके बाद उनके घर पे सोनू मोनू के द्वारा ताला जड़ दिया गया। ताला जड़ दिया गया, उनको मार के खेत दिया गया, उनके पूरे परिवार को निकाल दिया गया। ये लोग जो मुकेश सिंह हैं, इनके परिवार के लड़कियाँ बच्चे जो भी हैं, उनकी पत्नी थाने गई, थाने पे कोई सुनवाई नहीं। डीएसपी के यहाँ गई फरियाद लगाने के लिए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी के यहाँ गई, कहीं सुनवाई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग छोटे सरकार के दरबार में पहुँचते हैं। छोटे सरकार जो कि वहाँ के क्षेत्र विधायक भी रह चुके हैं और उनकी पत्नी विधायक हैं इस समय। और ऐसे में कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति अगर दुख पड़ता है, तो अगर थाना नहीं सुनवाई करती है, तो वहाँ के ऐसे दबंग लोगों के पास जाती है, जो उनको, हर गांव का यह किस्सा है, या तो मुखिया के पास जाएगी या विधायक के पास जो दबंग है। चूँकि सोनू मोनू के माँ वहाँ मुखिया हैं और निर्विरोध मुखिया हैं वो भी। तो ऐसे में ये लोग मुखिया के पास तो गए नहीं और प्रशासन के पास गए, लेकिन इन लोग को आश्वासन मिला लेकिन काम नहीं हुआ। ये लोग दर दर भटक रहे थे, घर द्वार में ताला बंद था। अनंत सिंह के दरबार में जाते हैं ये लोग, और अनंत सिंह रॉबिन हुड की भूमिका में रहते हैं और दुखों को समझते हैं। उनको अपना दुख दर्द बताए कि मैं, हमारे परिवार के लोगों को मार के खेदा गया है, हमको बेसहारा किया, हमको जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमको कभी भी जान से मारा जा सकता है। हम लोग कहाँ जाएं, खाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, खाने पीने की दिक्कत है, हमारे घर में ताला मार दिया गया है। ये बात अनंत सिंह को बुरा लगा, क्योंकि अनंत सिंह विधायक रह चुके हैं और वो दुखों को समझते हैं। उन्होंने सोनू को फ़ोन किया, मोनू को, लेकिन सोनू मोनू से बात
बनी नहीं, उधर से भी तैश में आकर सोनू मोनू ने अनंत सिंह को धमकाया। और ये बात अब अनंत सिंह को अच्छी नहीं लगी कि हमारे ही चेला चपाटी और ऐसी बातें बोल रहे हैं। अनंत सिंह को अनाप शनाप उधर से बोला गया। फिर क्या अनंत सिंह ने अपना लाव लश्कर के साथ उसके घर गए। मुकेश सिंह जो चिमनी भट्टी पे काम कर रहा था, वहाँ जाने के बाद इन्होंने ताला तोड़वाया, ताला तोड़वा के अंदर किया। उसके बाद ये गए सोनू मोनू के घर पे, बोले कि बुलाइए उनको। लेकिन सोनू मोनू की ये बात अच्छी नहीं लगी कि ताला टूट क्यों गया। और मान लीजिए कि एक ही बिरादर के लोग हैं और दोनों का खून गर्म है। फिर क्या था, उधर से सोनू मोनू ने फायरिंग किया और फायरिंग के जवाब में अनंत सिंह ने भी फायरिंग का जवाब दिया। वहाँ से अनंत सिंह चले आए सुरक्षित होकर। लेकिन फिर दूसरे दिन मुकेश सिंह के दरवाजे पर जाकर सोनू और मोनू के लोगों ने वहाँ जाकर गाली गलौज और फायरिंग की उनके मुकेश सिंह के गांव में जाकर, उनके दरवाजे पे जाकर, जिससे दहशत में माहौल बन गया। और ऐसे में एक्शन में पुलिस भी आई और पुलिस एएसपी भी आए मुकेश सिंह से पूछताछ करने के लिए। फिर वहाँ गिरफ्तारी हुई सोनू की, जो कुख्यात अपराधी के तौर पे जाने जाते हैं और कई रेल कांडों में, रेल लूटपाट में कई तरह के अपराध किए हुए हैं। उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। फिर सोनू की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद सरकार का दबाव बनता है। सरकार के दबाव में अनंत सिंह भी जाकर कोर्ट में सरेंडर करते हैं। और यह कहानी अब कहाँ तक जाएगी, क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहानी एक मुकेश सिंह शख्स के लिए यह सारी कहानी चुनी गई है, की गई है, जो कि एक गरीब परिवार से आता है। वो जात का तो वो भी भूमिहार है। यहाँ तीनों लोग भूमिहार हैं। यहाँ कोई जात बिरादरी की बात नहीं है। यहाँ तीनों लोग ही एक ही बिरादर के हैं, एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। सोनू मोनू भी उसी जाति से हैं, अनंत सिंह भी वही जाति से हैं और मुकेश सिंह भी वही जाति हैं। चूँकि मुकेश सिंह बहुत गरीब परिवार से हैं, एक अदना परिवार से हैं, जिनको खाने के लिए भी तरस है। तो इसलिए गरीबों की मदद के लिए आवाज़ उठाए अनंत सिंह। और ये झूठी कहानी रची गई कि 60 लाख रुपया हमने उस मुकेश सिंह शख्स नाम को दिया है। 60 लाख रुपया किसी भी चिमनी भट्ठा मालिक से पूछ लीजिए कि 60 लाख किसी मैनेजर या मुंशी को आप दे सकते हैं। ये कहानी है, कुछ रुपया दिया गया है, लेकिन 60 लाख रुपया नहीं, 2-4-5 लाख रुपये की मामला है। और ऐसे में उस दबंगई को दिखाने के लिए उसके घर में ताला जड़ा गया, उसको, उसके परिवार को पीटा गया, मारा गया और निकाल दिया गया। तो वो आखिर में वो जाएगा कहाँ? वो गरीब जाएगा, जब पुलिस प्रशासन किसी का मदद नहीं करती है तो वो भी जाएगा उसी इंसान के पास जो उस टाइप का इंसान हो जो हमारी मदद कर सके। और इस मदद के चलते अनंत सिंह का नाम आ रहा है, क्योंकि अनंत सिंह ने कोई गलत काम नहीं किया है। क्योंकि अगर कोई प्रशासन जहाँ नहीं होता है, वहाँ मुखिया प्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि उसको साम दाम दंड भेद से उसको किसी भी तरह उस क्षेत्र के वासियों को सुखी रखना, यह एक आम बात है। और अगर प्रशासन असफल रहता है तो ऐसे में विधायक प्रतिनिधि किस लिए बनाया गया है, मुखिया किस लिए बनाया गया है? कि अपने पंचायत, अपने विधानसभा को कम से कम सुरक्षित और शांतिपूर्ण रख सके। तो यही बात है। और आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। साथ ही के लोग सभी हैं, लेकिन ये बात इतनी फैलाई गई कि यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। और बने रहिए सच तक इंडिया न्यूज़ के साथ। खबर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।